सो आज मेरे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मेल आया है और मेरे हिसाब से ये जो मेल है सभी सेलर के पास गया है। तो ये जो मेल है ये क्या कहना चाह रहा है या फिर इसमें क्या है या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा ताकि दोस्तों इस मेल के बारे में क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये लिख के आ रहा है कि न्यू फीचर लॉन्च 3 days टू गो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज है 17 तारीख और 3 दिन बाद मतलब 20 तारीख को ये जो फैक्टर है ये लॉन्च होने वाला है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब दोस्तों वो होता है जैसे कि आपने मेल में भी देखा होगा टू फैक्टर लगा होता है। आई मीन दोस्तों, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे टू फैक्टर में ओटीपी वगैरह डालना पड़ता है, उसी को टू फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है गेट एंड चेंज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर अगर ये टू फैक्टर आप लगाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दोनों ही बढ़ेगा। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डियर सर, इन एन एफर्ट टू इंश्योर बेटर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर योर सेलर अकाउंट वी आर लॉन्चिंग ए न्यू फीचर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इन्होंने दोस्तों सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया है। दिस फीचर विल बी अनेबल फॉर यू फरवरी 20। तो वैसे दोस्तों इन्होंने बोला है कि ये जो फीचर है ये फरवरी मतलब अभी फरवरी 20 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो फीचर है इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो फीचर अभी हम लॉन्च कर रहे हैं ये फीचर जो है ये अनेबल हो जाएगा यू फॉर फरवरी 20। मतलब फरवरी 20 में मतलब 20 तारीख को, आने वाली 20 फरवरी को ये जो फीचर है वो लॉन्च हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि नाउ यू विल बी अवेलेबल टू ऐड ओटीपी वेरिफिकेशन। कहने का वही मतलब है कि जब टू फैक्टर चालू हो जाएगा तो वहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि हाउ डज इट वर्क, मतलब ये कैसे काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब टू फैक्टर आप लगा रखेंगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे कहीं पर भी तो वहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा या फिर आपके मेल पे ओटीपी आता है। उस ओटीपी को जब डालेंगे तो वो लॉगिन होगा। यही होता है हाउ डज इट वर्क। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कैसे आप अनेबल कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। आपको अगर अनेबल करना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे हम लोग अनेबल करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इन द मैनेज प्रोफाइल में जाके आप ये जो फैक्टर है टू एफ ए मतलब शॉर्टकट में लिख दिया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब ये अनेबल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप डिसेबल भी कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए तो आप डिसेबल भी वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह की हैं, नॉर्मल सी बातें हैं कि आप उसको ऑप्शनेट आउट भी कर सकते हैं, ऑप्शनेट इन भी कर सकते हैं। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि अगर आपका पहले से टू फैक्टर लगा हुआ है तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं और अगर नहीं लगा है तो आप उसको अनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर आ रहा है यहाँ पे लिख के। दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर वाली बातें हैं वो भी देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूज़र, मतलब ये दोस्तों नियम है, सब पे लागू होगा। आपने एक यूज़र बना रखा है, जितने भी यूज़र बना रखे हैं उन सब के लिए दोस्तों ये लागू होगा। मतलब उन सबको भी ये ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अनेबल करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है, ओटीपी विल कम टू फॉर यूज़र ट्राइंग टू लॉग इन ऑन देयर रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर। दोस्तों कहने का वही मतलब है कि ओटीपी जो है, जैसे कि मेरा अभी नंबर लगा हुआ है या फिर मेरी ईमेल आईडी लगी है, तो जितने भी यूज़र लॉगिन करेंगे ना तो वो ओटीपी ना मेरे पास ही आएगा। तो कहने का उनका यही मतलब है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन में लिखा है द ओटीपी फ्रॉम विल आल्सो मेंशन द फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी वेयर यू विल रिसीव द ओटीपी। तो सब वही मतलब है, द फीचर विल बी अनेबल और डिसेबल फॉर ऑल यूज़र इन इन द टीम। तो आप अनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हैं। पाँचवा क्या है, ओनली एडमिन डिसेबल दिस फीचर। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, अगर आप एडमिन मतलब होता है जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया है और मैंने कई सारे यूज़र भी बना रखे हैं। मतलब यूज़र का दोस्तों मतलब ये होता है कि मैंने कुछ लोगों को लॉगिन दे रखा है कि आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। तो एडमिन दोस्तों मैं होता हूँ, मतलब जो मेन अकाउंट का हेड होता है वो एडमिन होता है। तो वहीं दोस्तों इस फीचर को अनेबल कर सकता है, वहीं इस फीचर को डिसेबल भी कर सकता है। अब यहाँ पे प्लीज़ नोट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस कैपेबिलिटी विल बी अनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉर यूज़ सेलर अकाउंट। यू हैव द ऑप्शन टू डिसेबल टू एफएफ फ्रॉम योर डैशबोर्ड अकाउंट। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है इनका कि ये जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट में मतलब टू फैक्टर की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में रहेगी आपके पास। मतलब जैसे आप अभी अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे टू फैक्टर आपसे पूछेगा, मतलब ओटीपी ऑलरेडी आपका टू फैक्टर लगा हुआ होगा अकाउंट पे। अगर आप चाहें तो टू फैक्टर को हटा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपका टू फैक्टर पहले से ही लगा होगा अगर आप अकाउंट अब बनाते हैं तो। आगे बढ़ेंगे। द डिसेबलिंग फीचर विल बी एप्लीकेबल टू डेस्कटॉप लॉगिन ओनली, मोबाइल लॉगिन विल ऑलवेज रिक्वायर ओटीपी टू लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट करने वाली बात है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। द डिसेबलिंग फीचर विल बी एप्लीकेबल टू डेस्कटॉप लॉगिन ओनली, मोबाइल लॉगिन विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड ओटीपी टू लॉगिन।
तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप डिसेबल भी कर देते हैं टू फैक्टर को, तो वो चीज़ आपके डेस्कटॉप पे हमेशा काम देगी। मतलब डेस्कटॉप पे वो चीज़ काम करेगी, मतलब आप कंप्यूटर पे खोलेंगे या फिर लैपटॉप पे खोलेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम करेगी कि आपसे ओटीपी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर आप मोबाइल में लॉगिन करते हैं, तो ये आपसे हमेशा ओटीपी पूछेगा। ऐसा बोल रहे हैं, मोबाइल लॉगिन विल ऑलवेज़ रिक्वायर ओटीपी टू लॉगिन। तो अगर आप मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपसे हमेशा ओटीपी पूछेगा, आप चाहे डिसेबल भी कर दें। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में इन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप सेलर सपोर्ट में जाके टिकट वगैरह रेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की मेल, और इस मेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लाइन में। अगर दोस्तों आपके अकाउंट पे ना टू फैक्टर लगा हुआ है, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं या फिर अनेबल कर सकते हैं। टू फैक्टर का दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बनी रहेगी। ऐसे कोई आपका जैसे मान लीजिए पासवर्ड भी कोई जान गया, तो वहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि बिना ओटीपी के वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको ना टू फैक्टर लगाना चाहिए, हर अकाउंट पे लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही सिक्योरिटी होती है। अगर कोई पासवर्ड या कुछ ऐसा जान भी गया, तो वहाँ पे टू फैक्टर बहुत काम करता है। क्योंकि टू फैक्टर में हमेशा आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी आपके ही ईमेल आईडी या फिर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप टू फैक्टर को लगा कर रखिए, और इस मेल का यही मतलब है कि आपका टू फैक्टर लगेगा, आपका जो भी चीज़ें हैं वो सब नियम बताए हैं। तो अच्छी बात है, वैसे अगर ये सिक्योरिटी है और आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगा के रखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से हम लोग सेलर अकाउंट बनाते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको सिक्योरिटी टू फैक्टर वाला ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि टू फैक्टर अगर आप लगाते हैं तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। अगर आप कोई पासवर्ड जान भी जाता है तो वहाँ पे कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस मेल का मतलब जान पाए होंगे। कुछ बड़ी बात नहीं है, बस वही टू फैक्टर का ही बता रहे हैं कि टू फैक्टर जो है लॉन्च होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको इस मेल का मतलब समझ में आया होगा। बट फिर भी दोस्तों आपका कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी आपका डाउट हो या फिर कोई भी आपका सवाल हो फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।